नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है, आकृति मूलक अध्ययन कैसे होता है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के प्रादुर्भाव का आधार है भाषा में होने वाले परिवर्तनों का एहसास। कालक्रम के साथ भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसकी तुलना नदी के प्रवाह के साथ की जाती है। नदी का अस्तित्व नित्य है, लेकिन उसकी स्थिति और स्वरूप का बराबर परिवर्तन होता है। जिस तरीके से नदी जो है वो प्रवाहित हमेशा होती रहती है, लेकिन उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है समय के साथ, उसी तरीके से भाषा भी समय के साथ साथ परिवर्तित होती जाती है। बोलचाल के तरीके में, उसके लिखने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। भाषा के संदर्भ में सरित प्रवाह, बहता नीर आदि युक्तियाँ इसी तरह इंगित करती हैं। परिवर्तन के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा विवरण से भाषा के इतिहास का ज्ञान मिलता है। इस तरह भाषा में परिवर्तनों का अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान वैसे तो एक भाषा के इतिहास और उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इससे मिले तथ्यों का तुलनात्मक भाषा विज्ञान में फिर उपयोग किया जाता है। इस तरह बाद में दोनों मिलकर समान लक्ष्य की खोज में कार्य करते हैं। कारण दोनों को मिलाकर तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण नामक समन्वित अध्ययन का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान अपने में उपयोगी अध्ययन क्षेत्र है। विद्वानों ने इसके अनुप्रयोग की परिकल्पना की और भाषा के मूल उत्स तक पहुंचने का प्रयास किया। हम जानते हैं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भगनी भाषाएं हैं। इस बात की संभावना की जाती है कि ये भाषाएं किसी एक मूल भाषा से परिवर्तनों के कारण अलग हुई। मतलब कोई ऐसा एक कारण हुआ जिसके कारण ये अलग हुई, वैसे ये एक ही तरह की सी भाषा, एक जैसी भाषाएं हैं। परिवार की सभी भाषाओं के इतिहास क्रम में हम संभवतः अनुमानित रूप से उस पूर्ववर्ती कल्पित भाषा का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिसका कोई प्रमाण या ऐतिहासिक प्रलेख उपलब्ध नहीं है। इस अध्ययन की शाखा के पूर्व रूप निर्धारण ग्लोटोचर्नोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर भाषा वैज्ञानिक भारोपीय परिवार के संदर्भ में किसी प्राक भारोपीय भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन की कल्पना करते हैं, उसके स्वरूप का निर्धारण करते हैं और उससे संस्कृत आदि भाषाओं के ऐतिहासिक क्रम का भी अनुमान करते हैं। भाषा के पूर्व रूपों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान ने कई प्रविधियों का विकास किया है। शब्दावली सांख्यिकी, लेक्सिको स्टैटिस्टिक्स इसी प्रकार का एक साधन है जो भाषाओं के अलग होने के समय को ठीक से बताने का दावा करता है कि इस भाषा का समय, जैसे भाषाओं में समय कब कब बदला, इसको बताने का काम ये सांख्यिकी जो है, शब्दावली सांख्यिकी है, ये करती है। भाषाओं के ध्वनि परिवर्तन कम ही होते हैं और शब्दों की तुलना में उन्हें ढूंढा जा सकता है। इसी तरह भाषा के आधारभूत शब्दों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 1000 वर्ष में आधारभूत शब्दावली में लगभग 4.5% शब्द बदल सकते हैं। 4.5% यानी 1000 साल में 4.5%, यानी बहुत ही कम है। शब्दों के बदलने का चांस बहुत कम होता है। इस तरह दो भाषाओं की आधारभूत शब्दावली में अंतर के आधार पर उनके अलगाव की गणना की जा सकती है। यूरोपीय भाषाविदों ने गणना की कि अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं पहले एक थीं। आज से लगभग 1600 साल पहले ईस्वी 400 के आसपास अलग हुई। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के और कई अनुप्रयोग हैं। न केवल हम भाषा के क्रमिक विकास का इतिहास लिख सकते हैं, इस अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं को शब्दकोश में समाविष्ट कर सकते हैं। भाषा का इतिहास पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन के लिए भी
हम इसमें नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।